मार दी। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो नजर आ रहे हैं और लोगों ने तोड़फोड़ भी की है, आगजनी भी की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। कबाड़ कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कबाड़ कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी है और लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित इस घटना के बाद नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जो है गोली मार दिया है, ठीक है। इसके बाद हम गाड़ी उठाए घर से आए हैं यहाँ पे, तो देखें इनके सर में गोली मारे हुआ है। स्पॉट डेट था, कुछ सांस नहीं चल रहा है। क्या गोली मारे हुए? गोली तो पता नहीं चल रहा अभी क्या मारा है, लेकिन पता चला है क्या हुआ है अपराधी? अपराधी अभी पता नहीं चला है, ठीक है। कोई देखा नहीं है? कोई नहीं देखा है अभी, वो सीसीटीवी कैमरा देखा जाएगा उसके बाद। गोली चला है तो आवाज नहीं सुना है? आवाज कोई नहीं सुना। यहाँ पे हम जब फर्स्ट मतलब पहले हम ही आए थे स्पॉट पे, वहाँ पे कोई नहीं था। क्या बजे चला होगा गोली? लगभग मेरे पास कॉल आया हुआ था वही 8 बजे के आसपास। क्या करते हैं ये मतलब कि कबाड़ी का दुकान था अपना। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गुलाम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अब्दुल मियाँ। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था बच्चा 2 दिन बच्चा लोग से झगड़ा हुआ है। वो हत्या करवाया है मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद कतील, मोहम्मद अकील, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद रिक्की। और ये सब कहाँ का है? ये सब मुजरिया खेतर का है। जो तुफैल है, जो मोहम्मद तुफैल है, वो पंचायत समिति है मुजरिया खेतर का। क्या विवाद हुआ था? विवाद यही हुआ था कि पूर्व से हम लोग का जमीनी विवाद चल रहा है, ठीक है। जमीन है मेरे घर के बगल में, ठीक है, मझोलिया में, ठीक है। और हम लोग को हमेशा परेशान किया जाता था, ठीक है। मारपीट करता था, केस कर देता था, जुड़ा केस कर देता था। के पास एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद बादल है, जो एक कबाड़े का कारोबार करते थे। उन पर किसी व्यक्ति के द्वारा 3 गोलियां चलाई गई हैं और इससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुछ लोगों का नाम बताया गया है कि उनके द्वारा इन्हें धमकी दी गई थी और कुछ इनका पहले से विवाद था, जिस वजह से गोली चलाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी इस पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। रेड के लिए ऑलरेडी टीम निकल चुकी है। काफी सारे ठिकानों पर रेड हो गया है, जो भी संभावित जगह अभी हमें लग रहे हैं, और परिवार के द्वारा जो भी नाम बताए जा रहे हैं मौखिक रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है। और हम लोग बाकी और फुटेज और बाकी जो भी तकनीकी अनुसंधान है उसको भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। मृतक को इंजरी कहाँ पर है मैम? मृतक को 3 गोली लगी है चेस्ट के पास और उसी से उनकी मृत्यु हुई है। उन्हें इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल ले जाया गया था, बट वहां पर पहुंचते हुए उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और अभी उन्हें वापस उनके घर पे लाया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भी भेजा जा रहा है। तो यहाँ आपने सुना किस तरीके से पूरा विवाद था जिसको लेकर कारोबारी की हत्या की गई है और अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से बार बार हम इन विषयों को लेकर चर्चा करते हैं, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, एक बार फिर से वैसा ही वाकया निकलकर सामने आया। एक कारोबारी जो अपना कारोबार कर रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन कुछ बदमाश जो हैं वो गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर देते हैं। एक बार फिर से बिहार की सरकार पर बड़े सवाल, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल तो जो है वो लगातार सरकार पर बढ़ते ही जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि कोई भी दिन अछूता नहीं है जब किसी की हत्या ना हो। कोई आम व्यक्ति हो, खास व्यक्ति हो, अपराधी हो, महिला हो, सभी लोगों की हत्याएं हो रही हैं और ये रोजाना हो रहा है। बिहार के 38 जिलों में कहीं ना कहीं से ये सूचना आती है। क्योंकि कोई रसूखदार होता है, हल्ला हंगामा होता है, तो वो चीजें सुर्खियां बनती हैं। बाकी हत्या की खबर जो है वो मामला दब के रह जाता है। अब इस मामले में क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर का ये जिसकी हत्या हुई है वो कबाड़ का कारोबारी था, लेकिन इसकी विवाद में हत्या हुई है और पुलिस यही बता रही है कि देखिए कि विवाद में इसकी हत्या हुई, पहले से जमीन का विवाद था इसलिए हत्या हो गई, जैसा कि पुलिस अमूमन हर केस में करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधी कितने
बेखौफ क्यों है कि वो एक छोटा सा विवाद होता है उसमें भी किसी की हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। ये इसलिए है कि पुलिस का उन्हें डर नहीं है, कानून का उन्हें खौफ नहीं है, और यही कारण है कि आम हो खास हो किसी की भी हत्या करने से अपराधी बाज नहीं आते हैं। अगर यही मामले को देखिए तो चलिए आपसी विवाद का ही मामला था, लेकिन आपसी विवाद में किसी की हत्या हो जाना ये सीधे दिखाता है कि पुलिस की कमी है। आखिर अपराधियों के पास हथियार कहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें गोलियां मुहैया कौन करा रहा है, कौन सप्लायर है। जब तक पुलिस इन सारी चीजों को क्रैक नहीं करेगी, इन लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, बिहार में हत्याओं का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे पुलिस लाख बयानबाजी कर ले। और अब तो देखिए कि पुलिस वाले किस तरीके से कर रहे हैं कि अब आप उनका बयान लेने जाएंगे तो आप ही पर केस करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत हो गई है, पटना एसएसपी ने किस तरीके से बयान दिया सभी लोगों ने देखा, और ये पुलिस की नाकामी है। तो इस मामले में इसलिए पुलिस एक्टिव हो गई है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पूरी सड़क जाम कर दी। उसके बाद आप देखिए कि आरोपी के घर में आग लगा दी गई, इसलिए पुलिस जो है वहां पर एक्टिव दिख रही है। लेकिन कब किसी की हत्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। जी रितेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्या लगता है कि कितना बड़ा डेंट जो है मौजूदा एनडीए सरकार को पड़ता नजर आ रहा है बढ़ती घटनाओं की वजह से? बिल्कुल, देखिए डेंट तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप प्रशासन आपकी यूएसपी रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी प्रायोरिटी रही है, तो इस पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन देखिए जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार तक भी बातें पहुंच रही हैं, सारी चीजें जो हैं, और सरकार के लोग इसको लेकर चिंतित हैं कि आखिर अपराध की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। और पुलिस अंदर खाने सूची बना रही है तमाम शूटर्स की, आर्म्स सप्लायर की, जो लोग भी हथियार सप्लायर करते हैं उन लोगों की सूची बन रही है, और बहुत जल्द उन पर एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि जिन अपराधी के हौसले बुलंद है इस वक्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन एक खबर जिस तरीके से लगातार निकलकर सामने आ रही है रितेश, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार अंदर खाने कहीं ना कहीं चिंतित है, लगातार विचार विमर्श कर रही है कि आखिर जो आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि अपराधी इस वक्त बिहार में बेलगाम घूम रहे हैं। एक बार फिर से सवाल थोड़ा दोहराएंगे रितेश, सवाल मेरा यहाँ पर यह था कि सरकार जो है वो जाहिर तौर पर चिंतित तो है, लेकिन सरकार परेशान भी है क्योंकि अपराधी लगातार बेलगाम घूम रहे हैं और अपराधियों पर अंकुश लगा पाने में सरकार नाकामयाब नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है इसलिए नाकाम हो रही है अपराधियों पर अंकुश लगाने में क्योंकि इलेक्शन ईयर है। बहुत सारे मामलों में देखा जा रहा है कि अपराधी की जांच पुलिस देख रही है, स्थानीय नेता उनकी जांच देख रहे हैं, और यही कारण है कि अपराध की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। अगर आप अपराधी में उसकी जाति तलाश लेंगे तो बाकी अपराधी भी तो वही करेंगे, वो भी उसी तरीके से कवर अप करने के लिए अपनी जाति का इस्तेमाल करेंगे। तो बिहार में यही सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में प्रत्येक घटना को चुनाव और इलेक्शन और वोटर के लिहाज से देखा जा रहा है, और ये अपराधियों की मानसिकता को बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार आपराधिक गतिविधियां बिहार में बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन रितेश, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। और खबर चंदन